चलो करूँ मैं सॉल्व। क्या है फर्स्ट वाले का आंसर? 10 by under root 0.4। सही है, सही है। चलो देख लेते हैं। तो आपको आई मैक्स तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, क्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले तो क्या निकाल सकते हो? क्यू मैक्स निकाल सकते हो। हाँ, तो क्यू मैक्स आपको पता है कि क्यू मैक्स इंटू ओमेगा ये होना चाहिए आई मैक्स। कहाँ से आया ये फॉर्मूला? मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा, उससे रिप्लेस करके। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्यू मैक्स की वैल्यू आई मैक्स यानी 10 एम्पियर अपॉन 1 बाय अंडर रूट एल सी ओमेगा, यानी 10 इंटू अंडर रूट ऑफ एल आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -4 और सी दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये आ गया हमारे पास कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर -4 बचेगा ना, -4 कूलम। ये आपका मैक्सिमम चार्ज है। अब t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज हमारा कितना है? 0। तो स्टैंडर्ड वाला फंक्शन ही बन जाएगा, यानी कि क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी, है ना। तो क्यू क्या लिख सकते हो? क्यू मैक्स साइन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? यही तो है सर -5 बचेगा। -5 बेटा, ये 10 से कटेगा ना। अच्छा यस। ये आ गया चार्ज का फंक्शन। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। चलो सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है करंट इन द सर्किट व्हेन चार्ज इज दिस मच। जब भी चार्ज दिया हो और करंट पूछा हो तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला हम क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। मैं यूज कर लूंगा सिंपली करंट। ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्यू मैक्स का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, बिल्कुल सही। आई आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्यू मैक्स। इस समय क्यू क्या बोला गया है? क्यू मैक्स √3/2। तो यहाँ इफेक्टिवली बस क्या बच जाएगा? क्यू मैक्स बाय 4, सॉरी 2, क्यू मैक्स बाय 2, है ना। तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2, यानी कि 2 नैनो एम्पियर। बहुत कम, जो है सो है। थर्ड, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। देखो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, खास करके मेंस में पूछा जा सकता है, एडवांस में भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए अपन, ये हमेशा बेटर रहेगा कि आप क्या यूज कर लो? ई इलेक्ट्रिकल बाय ई मैग्नेटिक। इसे क्या लिख सकता हूँ? ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन ई टोटल माइनस ई इलेक्ट्रिकल लिख सकता हूँ कि नहीं? ये एक मेथड है। दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो? सिंपली इसको यूज कर लो क्यू मैक्स स्क्वायर बाय 2c, या फिर इस समय पे पूछा ना तो क्यू मैक्स क्यों आएगा? क्यू स्क्वायर बाय 2c अपॉन हाफ एल आई स्क्वायर। ये तो सबको समझ आ ही रहा है, पर इस समय हमें आई निकालना पड़ेगा। तो या तो आपको आई निकालना पड़ेगा, ऊपर जो फॉर्मूला यूज किया उसी फॉर्मूले को यूज करके, और यहाँ पुट करना पड़ेगा, या इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे। तो ई इलेक्ट्रिकल उस समय जो भी होगी उसे ई कह देता हूँ, मान लो। ई टोटल क्या होगी? क्यू मैक्स स्क्वायर बाय 2c। तो क्यू मैक्स स्क्वायर बाय 2c माइनस इस समय पे ई इलेक्ट्रिकल, ये होगी क्यू स्क्वायर बाय 2c अपॉन क्यू मैक्स स्क्वायर बाय 2c माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये 2c कट जाएगा ना हर जगह से। इफेक्टिवली आपको क्या मिला? एक तरह से ई इलेक्ट्रिकल बाय ई मैग्नेटिक, ये हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू मैक्स का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। रिजल्ट की तरह याद रख लोगे तो फटाफट हो जाएगा, क्योंकि जनरली चार्ज दिया रहता है तभी पूछते हैं। अब उस समय का चार्ज आपको बताया गया है, क्यू मैक्स आपको पता है, इसमें पुट करोगे कितना आया था? नहीं, फाइनली क्या आया था? तुमने सॉल्व किया ना, उससे भी सेम आया होगा। अच्छा, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? क्यू मैक्स बाय 2। क्यू मैक्स बाय 2 थी तो क्यू मैक्स बाय 4, 3 क्यू मैक्स बाय 4, 1/3, 1/3, 1:3।
कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। और एक करना है? इस बार थोड़ा क्या करते हैं, अच्छा, टाइम व्हेन चार्ज इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। अच्छा, तो इसके लिए तो चार्ज का फंक्शन हम निकाल ही चुके हैं। क्यू है क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी, तो क्यू को रख दो क्यू मैक्स बाई 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, पाई बाय 6। तो टी की वैल्यू आ गई पाई बाय 6 ओमेगा। ओमेगा हम निकाल ही चुके हैं। ऊपर 100 वोल्ट देख लिया था ना सबने। तो ये सब कुछ है जो पूछा जा सकता है ना।
आज वो नहीं आया, ऐसा 1 वाला है, कुछ अधूरा सा लग रहा था। किस बैच में? F2 वो तो फिर अपलोड करना पड़ेगा ना। ठीक है, कर देंगे। मैं नोट्स भी भेजना भूल गया शायद किसी बैच में। आज भेज दूंगा सारे। किस पार्ट में डाउट हो रहा है बताओ, मैं हिंट दे दूंगा। पहले इससे पहले लेक्चर किया था तो एसएचएम के फॉर्मूले याद किए? पसंद तो मुझे भी नहीं, तो क्या करें, जीवन का गुजारा उसी से चल रहा है हमारा। तो फॉर्मूले तो याद कर लो, कॉन्सेप्ट में याद करो। तो वहां पे होता है फॉर्मूला, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। यहाँ पोजीशन की जगह चार्ज आ जाता है, वेलोसिटी की जगह करंट आ जाता है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाता है मैक्सिमम करंट, ये होता है चार्ज इनटू ओमेगा। अब क्यू मैक्स दिया है क्या क्वेश्चन में, बताओ। देखो मैं समस्या बताता हूँ कितनी आएंगे अभी, देखो। क्यू मैक्स पता है तुम्हें? देखो देखो तो पहले डायग्राम में तो देखो, पहले क्यू मैक्स नहीं आएगा। फिर ओमेगा का फॉर्मूला पता है तुम्हें? ऑलमोस्ट सही था, तो पहुंचते पहुंचते एलसी कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ओमेगा का फॉर्मूला पता है, पर क्या आपको क्यू मैक्स पता है? सबको पता है तुम्हारे अलावा, तो इसका मतलब तुम ही को नहीं पता है। कैपेसिटर पे चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैपेसिटर का सी दिया है और वी दिया है, सही बोल दिया, तो बदलने वाले थे ना, बदलने वाले थे। कैपेसिटेंस का सी इंटू वी करोगे तो चार्ज आ जाएगा, सी दिया है वी दिया है। तुम स्पीड बढ़ाओ यार, एक क्वेश्चन किया गया अभी तक, कैलकुलेशन है, वो क्वेश्चन भी लिख रहा है। तुमको अगर कंसेप्चुअली आ रहा है तो फिर स्पीड पे ध्यान दो, है ना, दोनों चीजें जरूरी हैं। कितने हुए तुम्हारे? जो लोग नहीं पढ़ते हो तो नहीं पढ़ते, जो लोग पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ेंगे, दोष सारा मेरे ऊपर आ जाएगा भाई। सिलेबस टाइम पे चलता है, लोग सोचते हैं पढ़ाते नहीं है ना। किसका नहीं आ रहा फॉर्मूला बोलो? अरे यार गजब बात करो, T0 पे चार्ज कैसा है? कैसा है? मैक्सिमम है, मिनिमम है, बीच का है कुछ? मैक्सिमम है। Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। T0 डालने पे फाइव क्या रखें, ये तुम नहीं सोच पा रहे, कितनी शर्म की बात है। पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट होता था एसएचएम पर, ये सब बातें फॉरेन लैंग्वेज में लगेंगी अगर एसएचएम ही नहीं आता तो। एक्सट्रीम पे शुरू होता था तो क्या लिखते थे, +5/2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? फेजर डायग्राम बनाना सिखाया होगा, एक आदमी की पूरी मेहनत है जिसे तुम भूल चुके हो। मैं नहीं हूँ आदमी, कोई और थे, मुझे उतना दुख नहीं हो रहा है इसलिए।
अर्जुन कहाँ है? क्लास में है? तो वो क्लास में तो होगा ना, दिख नहीं रहा भाई। कितना हुआ? तुम भी देते हो आंसर? हाँ, नहीं देते क्या? गलती से याद रहेगा। किस पार्ट तक हो गया? सारे कर लिए? अच्छी बात है, करो। गलत तो चलेगा पर एटलीस्ट ट्राई तो हो जाए सारे पार्ट। हमारे जो तुम्हारा हुआ, तुम क्या खेलने जाते हो? कोई स्पोर्ट खेलते हो? कुछ खेलने नहीं जाते रोज? किसका याद है तुम्हें? किसके और का याद हो? किस ऑप्शन में डाउट हो रहा है? सेकंड? फर्स्ट? दुखी क्यों हो रहे हो? बात ही तो कर रहे हैं। हम भी इंसान, तुम भी इंसान, बोल रहे हो बस। किस ऑप्शन? पहली पार्ट में नहीं हो पाया? मैंने इसको समझाया तो समझे नहीं थे तुम। लास्ट लेक्चर नहीं किया? ऑनलाइन वालों में से किसी का आया? यस यस सर। सर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी वाला? अच्छा, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर ये फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट मैंने इस क्लास में नहीं बताया क्या? कल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी तो रह गया। FR03 में तो बताया था। अच्छा, ऑनलाइन में किस किस का आंसर आया? कौन बोला था यस? सर 7th छोड़ के। 7 छोड़ के सब आ गया। 7 फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। FR01 में बताया मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में। सर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी का डिस्कशन नहीं किया था, मतलब सिर्फ आपने बताया था कि ऑसिलेट करता है। हाँ, पर किस बैच में बताया था? 3 में? 3 में तो बताया था। 1 और 2 में रह गया होगा, अभी बताया था। थ्योरी है, कुछ ज्यादा नहीं। चलो एक एक करके सॉल्व करेंगे पहले। तो सबसे पहले आई मैक्स निकालना था। सर 1/4 into under root of 1.6. ओके, पहले मैं चीजें निकाल लेता हूँ क्या क्या नेसेसरी होगा। ओमेगा जरूरी होगा, 1/√LC। एल कितना था? 0.4 मिली हेनरी। ठीक है, और इंटू सी था 4 × 10⁻⁻⁶। ये कितना आ गया था? इंटू 10⁵ ठीक है, ये आपका ओमेगा आ गया होगा। यस सर। यस। तो अब इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं आई मैक्स। तुम कर पाए भाई? ठीक है, क्यू मैक्स होगा C इंटू वी T0 पे। कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरेड। पोटेंशियल उसके अक्रॉस 100 वोल्ट का दिया गया है। इंटू ओमेगा आप निकाल चुके हैं 1/4 × 10⁵ ये हमें मिल जाएगा कितना? 10 एम्पियर जो है मैक्सिमम करंट है सर्किट के अंदर। किसी को कोई कष्ट पहले पार्ट में? नो सर। नो सर। पीछे आया नहीं आया? वापस समझो या फायदा नहीं है? ये फॉर्मूला अगर तुम्हें पता होता, आई मैक्स इज क्यू मैक्स इंटू ओमेगा, तो कर पाते ना। वो लास्ट क्लास में बताया गया था, तो एक बार देखोगे समझ आएगा, नहीं आया तो पूछ लेना। दूसरा है चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
तो Q का जो जनरल फंक्शन हम लिखते हैं वो लिखते हैं Q इज Q मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी। और SHM में आपने सीखा था कि इसमें एक फाई भी जोड़ना चाहिए जनरल में। अब T जीरो पे अगर कोई चीज जीरो हो तो फाई की वैल्यू जीरो आ जाती है, ये बात अलग है। पर यहाँ देखो, स्विच बंद करने से पहले सारी एनर्जी किसके पास है? कैपेसिटर के पास, यानी चार्ज कैसा है? मैक्सिमम। तो हम कह देंगे T को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो Q की वैल्यू क्या आ जाती है? Q मैक्स। इस इक्वेशन में रख दो ये चीजें, तो Q मैक्स इज इक्वल टू Q मैक्स साइन ओमेगा T की जगह 0 प्लस फाइव। यहाँ से आपको साइन फाई की वैल्यू मिलेगी कितनी? 1, यानी फाई होना चाहिए पाई बाई 2। तो Q का जो फंक्शन आपको मिला वो हो गया Q मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अरे सही है कि नहीं? तो Q मिल गया Q मैक्स कॉस ओमेगा टी। ये आया आपका फंक्शन चार्ज का टाइम के साथ। पूरा साइन में होता है। अच्छा, मैंने ऐसे लिख दिया इसलिए, ठीक है। ये आपका चार्ज का फंक्शन आ गया। थर्ड पार्ट में बोला गया था टाइम व्हेन चार्ज इज √3 Q मैक्स बाई 2। तो टाइम के लिए इसी फंक्शन में रख के चेक कर लूंगा मैं, है ना। ये लो, इसी फंक्शन में Q को करना है √3 बाई 2 Q मैक्स, तो ये हो जाएगा Q मैक्स कॉस ओमेगा टी, है ना। यहाँ से आपको ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? कॉस इनवर्स √3 बाई 2 यानी 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6। तो टी आपका फिर से आ गया पाई बाय 6 ओमेगा। और ओमेगा हम पहले ही निकाल चुके थे, वो यहाँ पे पुट कर सकते हो। किसी को डाउट थर्ड पार्ट में? बोलिए। नो सर। चौथा पार्ट, करंट इन द सर्किट व्हेन Q इज √3 Q मैक्स बाय 2। वेलोसिटी वाला फॉर्मूला I हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ Q मैक्स का स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा ओमेगा कितना है इंटू ये हमें मिल जाएगा Q मैक्स बाय 2। अरे Q मैक्स √3 बाय 2 था ना, Q मैक्स बाय 2। Q मैक्स हमें मिल गया था CV। ये आएगा करंट, कितना आया? फाइव एम्पियर आया था घर पे सबका, ऑनलाइन वाले? यस सर। बढ़िया। मैग्नेटिक एनर्जी इन द सर्किट व्हेन Q इज √3 Q मैक्स बाय 2। क्या करा जाए? इस समय का हम क्या निकाल चुके हैं? करंट निकाल चुके हैं, तो सीधे क्या यूज कर लें? हाफ LI स्क्वायर। तो हाफ L आपको दिया गया है 0.4, क्या दिया था? 4 इंटू आई का स्क्वायर, इतने जूल। कोई दिक्कत? सिर्फ फॉर्मूला, और कुछ नहीं कर रहा मैं, फॉर्मूले पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स्थ पार्ट में बोला गया एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट व्हेन Q इज Q मैक्स बाय 5। क्या करेंगे? कौन सा? उससे क्या निकालेंगे? टाइम का क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो शायद, सिक्स्थ पार्ट पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल सही बात। पूरे सर्किट में टोटल एनर्जी तो फिक्स ही है ना, इलेक्ट्रिकल वाली कन्वर्ट हो रही है मैग्नेटिक में, पर किसी भी समय पर उन्होंने तो टोटल एनर्जी पूछी है, तो टोटल एनर्जी तो वही होगी जो स्टार्टिंग में। नहीं समझ आ रहा? कंफ्यूजन नहीं लग रहा है? देखो मेरे भाई, एलसी ऑसिलेशन में होता क्या है? कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, इंडक्टर चार्ज होता है, यानी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में जाती है? मैग्नेटिक में। अब एनर्जी तो वही फिक्स है ना, तो उसका कुछ हिस्सा मैग्नेटिक में चला जाता है, फिर लौट के कुछ हिस्सा वापस इलेक्ट्रिकल में आता है, और इस तरह से ऑसिलेशन होता रहता है। तो किसी भी समय पर अगर टोटल एनर्जी बोली जाए, यानी कैपेसिटर की प्लस इंडक्टर की, तो उसका सम तो कितना रहेगा? जितनी शुरुआत में आपके पास एनर्जी थी वही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे आप, तो शुरुआत में जितनी कैपेसिटर पे थी वही एनर्जी किसी भी टाइम पर होगी। मैंने यहाँ पे आपसे रैंडमली ये लिख दिया है ताकि कोई बच्चा अगर चाहे तो फिर वो पहले निकाले कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है इस फॉर्मूले से,
फिर इसी टाइम पे निकालें मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है और फिर सॉल्व करें, वो सेम ही आएगा। तो डायरेक्टली क्या लिख दूंगा मैं, हाफ CV स्क्वायर। यहाँ लिख भी लेना टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो हाफ C है 4 माइक्रोफैरेड इंटू V 100 का स्क्वायर जूल। अब आते हैं जरूरी चीज के ऊपर जो 1 और 2 बैच में रह गई है, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी पूछा है ना। तो देखो, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज ये है F, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। वापस बोल रहा हूं मैं, अगर चार्ज के ऑसिलेट होने की फ्रीक्वेंसी F है तो एनर्जी के ऑसिलेट होने की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। हाँ, तो यहाँ पे अगर पूछा गया होता कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऑसिलेट होने की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो उसका आंसर आता सेम। पर एक बात सोचो, जब कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम होता है तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम। जब कैपेसिटर पे चार्ज मिनिमम होता है तब मैग्नेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम। तो यानी चार्ज मैक्सिमम हो तब भी एनर्जी तो मैक्सिमम है, और जब चार्ज मिनिमम हो तब भी एनर्जी तो मैक्सिमम ही है। अरे उसका फॉर्म अलग है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, पर यहाँ तो सिर्फ एनर्जी लिखा है, यानी कि हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगर 1 सेकेंड में चार्ज मैक्सिमम 2 बार हुआ, यानी वो 2 बार मिनिमम भी हुआ होगा, तो एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम हुई होगी। नींद आ रही है क्या सबको? खाना किस किस में खा लिया, सबने खाया क्या? भयंकर खाया क्या? अत्यंत खाना खा चुके हो ऐसा लग रहा है, नींद सी आ रही है। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो बात सही है, मैं वो बोल ही नहीं रहा मैं। जब चार्ज मैक्सिमम होगा तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी होगी, जब चार्ज मिनिमम होगा तब मैग्नेटिक एनर्जी कैसी होगी। तो अगर 1 सेकेंड में चार्ज 2 बार मैक्सिमम होगा तो मिनिमम कितनी बार होगा, एक साइकिल में, समझ आ रहा है ना। तो जो एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी बोल रहा हूं मैं, ना मैग्नेटिक बोल रहा हूं ना इलेक्ट्रिकल, वो कितनी बार मैक्सिमम हुई होगी। क्या, कैसे संभव है ये, कैसे कर रहे हो तुम लोग? तुम एक काम करना, तुम हाथ उठा लेना। जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम, हाथ उठा लो। जब चार्ज मिनिमम होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी, फिर चार्ज मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब चार्ज मिनिमम होगा तो, बोलो ना। ये एक साइकिल है, 2 बार चार्ज मैक्सिमम हुआ, 2 बार चार्ज मिनिमम हुआ, पर एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम हुई, 4 बार। कुछ अलग बोल रहा हूँ मैं, या कल कल भी कोई नहीं समझा था क्या? सर एक भी बार नहीं, सेम ही। हाँ, वो वही बात है, पर ये, चलो, 1 सेकेंड में चार्ज 2 बार मैक्सिमम हुआ, तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम हुई, 4। अरे रुक जाओ यार। इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकेंड में चार्ज 2 बार मैक्सिमम हुआ, तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 बार मैक्सिमम हुई। अच्छा, 1 सेकेंड में चार्ज 2 बार मिनिमम भी हुआ, तो मैग्नेटिक एनर्जी 2 बार क्या हुई, तो एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम हो गई 1 सेकेंड में। अरे 4 बार यार, 2 बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम हुई, 2 बार मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई। कौन बोला 4? कब बोला था 4? मैं क्या सुन रहा था यार, मेरे को 2 सुनाई दे रहा था। मैंने ज्यादा खा लिया होगा, संभव है। चलो लिख लो, तो इसको स्टेटमेंट भी लिख लो, 01 और 02 वाले 3 में तो मैंने लिखा दिया है। लिख लो, इन एन एलसी सर्किट, यहाँ लिख भी देता, इन a LC circuit, if frequency of oscillation of charge, if frequency of oscillation of charge
is f, then frequency of oscillation of energy is 2f। समझ आया? तो एनर्जी की कितनी हो जाएगी? 2f। क्लियर? इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको चार्ज के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी पता है कि नहीं? क्या हो जाती है फ्रीक्वेंसी? बोलो। ओमेगा बाय 2 पाई। तो ये है चार्ज के लिए। तो एनर्जी के लिए क्या लिख देंगे? 2f यानी कि 2 ओमेगा बाय 2 पाई यानी कि ओमेगा बाय पाई। ये हमारा आंसर। कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एफ ही होगी। मैग्नेटिक की एफ ही होगी, पर एनर्जी सिर्फ बोला जाए तो उसकी 2f होगी। कितनी देर पहले से लोग 4 टाइम्स बोल रहे थे? तो मैं क्या सुन रहा था? मुझे 2 क्यों सुनाई दे रहा था? हाँ, एक बीच बीच में सबने अलग अलग बोला, या तो पता नहीं। मुझे क्लियर कट याद है कि सबने 4 किसी ने नहीं बोला, सिर्फ वो ऑनलाइन वाले बच्चे ने बोला जब 2 बोलना था तब। चलो ये हो गया। अब रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक व्हेन Q इज Q max by 5। तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, है ना? E इलेक्ट्रिकल बाय E मैग्नेटिक। क्या आ गया था फॉर्मूला? Q max Q स्क्वायर बाय Q max का स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो ये हो गया Q max बाय 5 का होल स्क्वायर, Q max माइनस Q max बाय 5 का होल स्क्वायर 1 बाय। सर हाँ सर, ये पॉइंट एक बार फिर से बताइए ना, क्लियर नहीं हुआ ठीक से। एनएलसी सर्किट। इसमें क्या क्लियर नहीं हुआ है कि 2f क्यों आया? यस यस सर, वो तो बेटा देखो, चार्ज जब मैक्सिमम होता है तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। यस सर। और चार्ज जब मिनिमम होता है तब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। यस सर यस सर। तो एक साइकिल में चार्ज एक बार मैक्सिमम होगा और एक बार मिनिमम होगा। यस सर। तो चार्ज की फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम होने की क्या हुई? 1। अरे समझ आ रहा है ना? चार्ज एक बार ही तो मैक्सिमम हुआ, पर एक साइकिल के अंदर एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम हो गई? जब चार्ज मैक्सिमम था तब भी, 2 बार। और जब यस चार्ज सर। मिनिमम था तब। फॉर्म समझ अलग गया। अलग है, एक बार इलेक्ट्रिकल था और एक बार एक बार इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। एक बार मैग्नेटिक। यस समझ। बिल्कुल ठीक है। मॉड्यूल है क्या किसी के पास? Induced electric field, motional EMF, एडी करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में आता है ट्रांसफार्मर में। कब करेंगे अपन लोग ट्रांसफार्मर जब पढ़ेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी, सीरीज पैरेलल, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ग्रोथ और डिके। अच्छा, ग्रोथ का मतलब चार्जिंग होता है और डिके का मतलब डिस्चार्जिंग होता है। ये तो एसी जनरेटर, ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर ही अलग।
EMI खत्म। कैसा लगा बताओ? इजी था पर इम्पोर्टेंट काफी है, और फॉर्मूले का तो बहुत ज्यादा यूज है obviously। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म का एक पोर्शन यूनिट टेस्ट में, क्लासिकल मैग्नेटिज्म। 3:30 तक क्लास है ना अपने, चलो कर लेते हैं। अच्छा, इसका होमवर्क बता दो कब करके आओगे, देख लेते हैं एक बार। पहले बताओ लास्ट क्या डिस्कस किया है, उसमें क्या बाकी है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कहाँ तक डिस्कस हुआ है? उसमें क्या क्या बाकी है? BCD। अच्छा, कब तक कर लोगे? मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कब तक कर लोगे वो? थर्सडे। इसी का है ना, 29 को ही दोगे क्या आप लोग? 30 तक। खैर रिस्क मत लेना, पिछली बार कुछ गड़बड़ हो गई थी, शायद कुछ लोग नहीं दे पाए थे। पूरे दिन रहता है, जब भी बोलो, मेरे को कुछ वो नहीं है, जब आप डिस्कस करना चाहोगे तब कर लें। बहुत जल्दी है। सीडी में सब कुछ है नहीं जाता ज्यादा ये तो आपका टेस्ट कब है? डे क्या है? डे इस सैटरडे को है। स्टार्ट सैटरडे को हो रहा है, और आज क्या है? तो हमारे पास 2 दिन है, थर्सडे और फ्राइडे। तो आप क्या प्रेफर करोगे कि मैग्नेटिज्म का डिस्कशन रखा जाए उन 2 दिन में, या जो क्लासिकल मैग्नेटिज्म आ रहा है उसको पढ़ा दें? पर प्लीज यार, तुम लोग क्या डिस्कशन से भाग रहे हो? अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, या अभी भले आपको जैसे ऐसा भी लग रहा है ना कि मैग्नेटिज्म मुझे 60% भी आ गया है, ये 6% भी नहीं बचेगा अगर अगला चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया और आपने मॉड्यूल नहीं सॉल्व किया होगा तो। जितनी जल्दी ये चैप्टर समझ आता है उतनी जल्दी गायब भी हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूले भूलने लग जाते हैं, राइट हैंड थंब रूल कब कौन सा लगाना है इसमें कंफ्यूजन होने लग जाता है। इसके शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट फॉर्मूला चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, और जो ट्रिक्स हैं वो लिखनी जरूरी है। मतलब ट्रिक क्या, वो एक रूल है, वो लिखना जरूरी है। वो तो खैर अब उसमें तो एक्सपर्ट हो गए होगे काफी यूज करके। तो इसका होमवर्क करते रहना अपने आप, है ना। टेस्ट से पहले अगर आपको डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। मैंने इसीलिए मुझे अचानक तुम्हारी शक्ल दिखाई थी, याद आया। तो फिर क्लासिकल मैग्नेटिज्म भी पढ़ लेते हैं, टेस्ट में भी आ ही रहा है, हो भी जाएगा तब तक, कोशिश करेंगे। अच्छा, तेज लगा करे किसी को तो प्लीज बोल दिया करो, किसी और को बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कहीं और बोलेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। आपको मुझसे जो भी समस्या है जीवन में, तो आप मुझसे बोलोगे तो ही रेक्टिफाई हो पाएगी, कोई और नहीं कर पाएगा। कोई और आगे मुझसे बोलेगा तो मैं सिर्फ इरिटेट होऊंगा, तो मैं उसका लेंस लॉस सुना है ना तुमने। अगर कोई बाहर से बदलने की कोशिश करेगा, अपोज करूंगा भयंकर तरीके से। बेटर होगा, आपको जो भी दिक्कत है फ्रैंकली बोलोगे, सर ये समस्या है, थोड़ा धीरे बोलो, तेज बोलो, चीख के बोलो, वो मैं नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। मैग्नेटिज्म का